सभी को नमस्कार। आप सभी देख सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय के लिए जो मॉर्निंग असेंबली का जो प्रोग्राम जारी किया गया है आज 29 नवंबर 2025 है और आज का मॉर्निंग असेंबली में पहला जो शुरुआत किया जाता है वो सुविचार से शुरू किया जाता है। तो आज का सुविचार है, खुशी तब होती है जब आपकी सोच, आपकी बात और आपका कर्म सब सामंजस्य में हो। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे जाते हैं मुख्य समाचार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लंबा ड्राई वायरलेस मेट्रो नेटवर्क घोषित किया गया। 176 किमी लंबी 6 लाइनों और 85 स्टेशनों वाली यह पूरी तरह स्वचालित प्रणाली 2024 में शुरू हुई। राष्ट्रीय समाचार, IITF 2025 में उत्तर प्रदेश के पवेलियन को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के तहत विशेष सराहना मिली। OP गैलरी और सांस्कृतिक औद्योगिक प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहे। राज्य समाचार, झारखंड में शिशु पंजी सर्वे के तहत 3614 स्कूलों को डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग पूरी हुई, जिससे स्कूलों की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध है। खेल समाचार, भारतीय रेसर अक्षय गुप्ता ने जर्मनी की NLS रेस में जीत दर्ज की, जिसे भारतीय मोटर स्पोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी, AI प्लस ने लैपटॉप लॉन्च किया, जो लैपटॉप की शक्ति और टैबलेट की सुविधा को मिलाने वाला भारत केंद्रित डिवाइस है। यह 11, 12 और 13 इंच मॉडल में आएगा। NXT OS पर चलेगा और Q1 2026 में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीके से संबंधित है, GKGS से। वो प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पंछी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है, तो उत्तर है शुतुरमुर्ग। दूसरा प्रश्न बताया गया है, पानी की ठोस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आंसर है बर्फ। तीसरा प्रश्न है, हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, तो उत्तर है ऑक्सीजन। चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही उत्तर है यमुना। पांचवा सवाल है, सूरज किस दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में इसी को कहते हैं। अगला GKGS दिया गया है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, कक्षा 6 to 8 के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा ओलंपस मून ज्वालामुखी है, तो सही उत्तर होगा मंगल। दूसरा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो टोटल कितने 25 है। तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। चौथा सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय किस विषय से संबंधित है, तो उत्तर है गणित। पांचवा सवाल दिया गया, मृदा अपरदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उत्तर है सॉइल इरोजन। अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, ये है माध्यमिक स्तर के लिए GKGS क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण 2 किया था, तो उत्तर है 1998 में। तो दोस्तों आप सभी से एक सवाल है कि कौन से ऐसे वर्ष हैं जब पोखरण 1 परीक्षण किया गया था। ये पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। पोखरण 1 कौन से साल में परीक्षण किया गया था, ये आप सभी को बताना है कमेंट में। दूसरा सवाल है, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, तो उत्तर है कार्टिसोल। तीसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा, तो सही उत्तर है 2023। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, आप लोग और एक सवाल का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। पांचवा सवाल है, कौन सा संविधान अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद 21A ये शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 29 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इससे संबंधित बातें यहाँ पर दी गई। आज 29 नवंबर है और आज का महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए नियुक्त किया था। यह दिन 1947 में फिलिस्तीन विभाजन प्रस्ताव के भी इतिहास से जुड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आप सभी को आगे यहाँ पर तो इसी प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक मॉर्निंग असेंबली में प्रेरक प्रसंग दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि 2 मछलियाँ, एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी। एक मछली ने कहा, यहाँ पानी बहुत गंदा हो गया है, चलो हमें साफ पानी खोजने के लिए झरने की तरफ जाना चाहिए। दूसरी मछली डर गई और बोली, यहाँ रहना बेहतर है, हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। पहली मछली ने हिम्मत दिखाई और झरने की ओर निकल पड़ी। वहाँ उसे साफ और स्वच्छ पानी मिला, जिससे वह बेहतर जीवन जी सकी। बाद में दूसरी मछली ने भी समझा कि जीवन में बदलाव जरूरी है और जोखिम उठाना चाहिए। इस तरह करके दोनों मछली नए तालाब की खोज में निकल पड़े। इसी तरह करके आप सभी को भी किसी नए लक्ष्य की तलाश में प्रयास करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इससे यही सीख मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।